2%। ओके, किसी भाई को तकलीफ तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहे बातें? ओके, कितना आसान था ना? ओके, सब लोग जाग रहे हैं तो ऐसा बना लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सर सुनना। तैयार हैं सब लोग? कहा कि एक मैं बोलते हैं अयस्क, बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? और समझते हैं? हाँ, और मतलब अयस्क जिसमें मेटल से जिसे एक्सट्रैक्शन होता है ना, ORE, और मतलब क्या बोलते हैं? हिंदी में अयस्क कहा जाता है ना, जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण पढ़ते होंगे बचपन, है ना? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना? तो मेरे बात सुनिएगा प्लीज। कहा एक अयस्क है, और है, ठीक है? तो अयस्क में जो है 60%, एक अयस्क है जिसमें 60% मिक्सचर है, एलॉय है, धातु का। किसी में देगा कॉपर का, किसी का आयरन का, सिल्वर का, समथिंग गोल्ड का, कुछ भी दे सकता है, वो भी एक, है ना? ठीक है, मेटल ही है। तो किसी और में जो मिक्सर दिया है, वो मिक्सर के बारे में बोलेगा। सबको दिख रहा है लिखा हुआ? थोड़ा सा फीका दिख रहा है ना? ओके, अभी हम टक कर देते हैं। देखा, यहाँ देखिए वैसा, मतलब चकाचक है मेरे तरफ, मतलब क्या आपको तकलीफ है? नहीं। तो कहा कि उसमें 60% उसमें एलॉय है, मतलब मिक्सचर है, ठीक है ना? ओके, एलॉय कितना है? एक और में 60% एलॉय ऑफ, मिक्सचर ऑफ, एक और में क्या है? 60% एलॉय है आयरन का। आयरन ओर है ये, क्या है? लोहे का अयस्क है। उसमें, उस अयस्क में 60% क्या है? एलॉय है, मिश्र धातु है, ठीक है ना? और उस एलॉय में अब मिश्र धातु निकाल लिया। अब उसमें जो है कहा कि 40% उसमें आयरन है। आयरन कितना है? अब उसमें 40% आयरन है, ठीक है ना? ओके, तो हमसे कहा कि यदि 200 केजी का और है, एस कितना निकाला गया? एस समझते हैं ना? एस के जो हम खोद के खदान से निकालें, मिट्टी उटी लगा रहा है, गंदा ना सब लगा हुआ, और हो गया। अब उसको धो धा के अलग कर, मिट्टी अलग हो गया, बालू अलग हो गया, अब जो निकला मिश्र धातु, उसको हम मिक्सर कहेंगे। अब उसमें कई मेटल मिले हैं, अब उसमें भी देखा गया कि 40% क्या है? आयरन है, ठीक है ना? तो हमसे कहा कि 200 केजी का कोई और है, एस कितना है? 200 केजी का, तो उसमें प्योर आयरन कितना पाया जाएगा? प्योर आयरन कितना पाया जाएगा, ठीक है ना? तो 200 केजी में, कितने केजी में? 200 केजी में 60% एलॉय है, तो 60% एलॉय लिख दिया। और एलॉय इतना हो गया, जो भी 120 केजी, और उसमें 40% प्योर आयरन है, तो इसमें लिख देंगे 40% प्योर आयरन। तो ये आपका प्योर प्योर निकल गया, प्योर आयरन। क्या निकल गया? यस यस, प्योर आयरन, ठीक है। मैं इसे काट दूं, काट दिया, 6 24 दूनी, तो प्योर आयरन कितना हो गया? 48। तो उसमें प्योर आयरन 48 केजी होगा। समझ में आया? हाँ या ना? ए भाई, हाँ हाँ बोल दिए लोगों, देख रहे हमसे। यहाँ देखो, अब एक क्वेश्चन ऐसा होगा, बताओ कैसा? इसमें प्योर आयरन 48 है, तो और की मात्रा क्या था? ब्रदर्स, और निकालने कहेगा, ठीक? तो हमको नहीं मालूम, और देखो इधर, ये है और अयस्क, ठीक? हमने मान लिया ORE है, ठीक?
ये है इतना केजी, है ना। इसमें 60% एलॉय है, मिश्रण, और इसमें 40% क्या है ना, आयरन। और वो 48 के बराबर है। बोलो ना किसके बराबर है? 1 2 6 चौक 24 दूनी। तो और की मात्रा ये कितना हो गया? 200। तो कभी ये पूछेगा, कभी वो पूछेगा, घुमा घुमा के पूछेगा, तो आप डर जाओगे? कोई भाई डर जाएंगे? नो। इसी बात पे हो जाए। लिखिए, डरना मना है जी। तैयार हैं सब लोग? वेरी गुड। देखिए, an ore contains 25% of an alloy. An ore contains 25% of an alloy, है ना। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है। शुद्ध भाषा में, है ना। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है, ठीक है ना। 25% क्या है? मिश्र धातु है। सब लिख चुके हैं। और इस मिश्र धातु में और इस मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। और इस मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है। and the alloy contains 90% of pure iron, and the alloy contains 90% of pure iron, ठीक है ना। और इस मिश्र धातु में 90% शुद्ध लोहा है, ठीक है। If the quantity of pure iron is 60 kg, the quantity of pure iron is 60 kg, यदि प्योर आयरन की मात्रा 60 kg हो, यदि प्योर आयरन की मात्रा 60 kg हो, the quantity of pure iron is 60 kg, ठीक है ना। यदि प्योर आयरन की मात्रा 60 kg हो, प्योर आयरन की मात्रा बोलो ना 60 kg हो, the quantity of pure iron is 60 kg, यदि प्योर आयरन की मात्रा 60 kg हो, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओर। तो अयस्क की मात्रा क्या होगा? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओर। अयस्क की कुल मात्रा बताइए। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओर। अयस्क की मात्रा बताएं, ठीक है ना। ओके। देवी और सज्जनों, देवी और नो 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 सज्जनों, आगे। देवी सज्जनों, आगे। बोलो बोलो, आगे। थैंक यू वेरी मच। सबका आगे। ठीक है ना। आया। बोलो बोलो। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं। ओ चालिया, तो यहाँ देखो। मान लो और x kg है, और कितना kg है? x kg। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। और इस और में क्या है? एलॉय कितना है? 25% इसमें एलॉय है, और इसमें 90% प्योर आयरन है। और ये आयरन की मात्रा है 60 kg, है ना। कितना kg? 60 kg। यस और नो? 30 तिहाई 30 दूनी 30 तिहाई 90 और 30 दूनी यस और नो? यस
ओके, 25 चौके, 800 बटा में 3, 266 सही 2.3 kg एलॉय। कोई दिक्कत? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? यस सर, वेरी गुड, यस सर। आया समझ में? हार्ड तो नहीं लगा? हार्ड लगा? अरे हार्ड कैसे लग जाएगा। लिखो, आप तैयार हैं? भगवान आपको सबको करे भला। लिखिए, एक शीशा के अयस्क में, शीशा लेड बोलते हैं ना, लेड बोलते हैं शीशा, हाँ पीवी, ठीक है ना, लेड। एक शीशा के अयस्क में 60% मिश्र धातु है। एक शीशा के अयस्क में 60% मिश्र धातु है, ठीक है ना। देखो, लेड और, लेड है ना, लेड और कंटेन्स 60% alloy, ठीक है ना। लेड और कंटेन्स, लेड और कंटेन्स 60% alloy, ठीक है ना। लेड और कंटेन्स 60% alloy, ठीक है ना। एंड द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज, इसमें सिल्वर भी है, क्या बोलते, एजी, क्या बोलते हैं, एजी है ना। नहीं, चांदी मतलब एजी, सोना मतलब एयू, है ना। ठीक है, बताते हैं जी, सब लिख रहे हैं सब लोग। एंड द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज, एंड द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4%। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4, ऐसे 3/4%। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4% ऑफ द एलॉय। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4% ऑफ द एलॉय। और चांदी इसमें मिश्र धातु का, चांदी इसमें मिश्र धातु का 3/4% है। चांदी इसमें मिश्र धातु का 3/4% है, ठीक है ना। और शेष उसमें शीशा है। एंड द रेस्ट इज लेड, एंड द रेस्ट इज लेड। और शेष उसमें क्या है? शीशा है। रेस्ट उसमें क्या है? लेड है। द रेस्ट इज लेड, है ना। लिख लिए, शेष क्या उसमें? लेड है, शीशा है, ठीक। शीशा बोलते हैं ना, हाँ, सी तलब है ना, शीशा। ओके, इफ द total quantity of ore is 8000 kg, the total quantity of ore is 8000 kg। यदि मिश्र धातु का, नहीं, यदि अयस्क का कुल मात्रा, किसका? यदि अयस्क का कुल मात्रा 8000 kg हो, ठीक है ना। if the total quantity of ore is 8000 kg, यदि अयस्क का कुल मात्रा, लिख रहे ना भाई, 8000 केजी हो, 8000 केजी कितना हो? 8000 केजी है ना, 8000 केजी हो, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लेड। शीशा कितना है? शीशा, शीशा की मात्रा क्या है? शीशा, शीशा की मात्रा क्या है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लेड, है ना, शीशा की मात्रा। शीशा, ए भाई कितना शीशा? 4764 kg, सही उत्तर। कितना आसान है ना। बहुत लोग कुछ अलग आ रहा होगा, शायद ये नहीं आ रहा हो कुछ लोग को, चलो उनका भी सही होगा अपने हिसाब से। देवी और सजनों, क्या आपको
होगा तो हम क्या करें। यहाँ देखो आया, इतना धीरे धीरे लाते हैं। चलो हटेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई पूछना चाहते हैं? अरे भाई साहब ये कोई पूछने का चीज है? आइए देखिए, अब चाहते हैं तो देखिए कितना है टोटल। 8,000 टोटल कितना, बोलो ना। 8,000 ठीक है ना। इसमें एलॉय कितना है? ट्यूब चला दो, अंदर आ जाओ। एक बच्चा है ना, अंदर ही बिठा दो, गेट के पास उठा दो। दो है, ओके। एक देखेगा एक उसमें देखेगा, ठीक है ना। कॉपी में यहाँ देखिए कितना है तो 25%, 60%। लिख दूं 60। ये लो, ये हो गया एलॉय। ये क्या हो गया? ये क्या है? ये है मिश्र धातु, मालूम। ओके, अब इसके अंदर क्या है? अच्छा सुनो, 3/4% सिल्वर है, लेकिन पता है कुछ लोग बड़ा मजाकिया है। वो 3/4% नहीं समझते, वो 3/4 समझते हैं और शेष 1/4 लिख दिए यहाँ पर, जो कि गलत हो गया। उनको तो बचपन से आदत है, 3/4 हो गया तो 1/4 बच गया। 4 में से 3 वो फ्रैक्शन में होता है ना, कि 3/4 पार्ट है, 3/4 भाग है, तो 4 में से 3 हो गया तो 1 भाग बच गया 1। ये प्रतिशत है, क्या है? और इसका बिना हटाए हटा दिया तुम। यदि फ्रैक्शन होता तो आप सही होते, ठीक। लेकिन ये तो प्रतिशत है, इसको हटाने के लिए नीचे में 2-2 बिंदियां लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, एक ही बार 2-2 बिंदियां लगाना पड़ेगा, नहीं समझा? तो बात ऐसा है कि अब ये फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या आ गया? अब तुम कर सकते हो कि 3/400, मतलब 400 में से 3 भाग, 400 में से 3 भाग क्या है? सिल्वर है, चांदी है। 400 में 3 तो कितना बच गया? 397 ना बटा में 400, इतना बच गया। तो यहां पर ये लिखना पड़ेगा 397 बटा में, समझ में आया? आप यदि 1/4 लिखते तो अभी तक गच्चा हो गया होता। मतलब गच्चा मतलब गलती है ना, गलती पन यहाँ हो जाता ना। आप समझ गए? नहीं, बचपन में नहीं, कुछ गलती करने पर गच्चा हो गया। या बचपन बच्चे लोग गोली खेलते थे, टपाक मारना किसी और को, मार दे किसी और को तो उसको पनिशमेंट देना पड़ता, एक गच्चा हो गया है ना। बच्चा नहीं समझता गच्चा। देखो चलिए, तो आप समझ गए ना कि 3/400, तो 400 में 3 भाग निकल गया सिल्वर, तो लेड कितना बच गया? रेस्ट इज सिल्वर। तो 397 बटा में 400, समझ में आया? 397 बटा में 400 लिख दिया। कोई दिक्कत? उड़ा देंगे सब लोग। एनी प्रॉब्लम? अरे काहे को प्रॉब्लम रे बाबा, है ना। अब प्रेम पूर्वक काटो। कैसे काटोगे? हाँ, कैसे भी काटो, आंसर आना चाहिए। 4 0, 3 ऐसे काट दो, 1 ऐसे काट दो, उड़ा दो यहाँ। 4 दूनी 6 दूनी 12, 12 से गुना करो। कितना गया? 4 7 6 4 किलो, ठीक है। ये लो आ गया, ठीक, समझ में आया? ये जो 3/4 है ना, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी गच्चा कर देते हैं, है ना। क्योंकि उनको 3/4% नहीं दिखता, 3/4 तो 1/4 हो जाता है। बच्चा लोग क्वेश्चन आया था मेंस में 15 में, कई बच्चे अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे, वो 3/4 को 1/4 ही लिख के बनाया। और एक देखो किस्मत की बात, ऑप्शन में भी था वो। कुछ जानबूझ के दिया था, 3/4 देंगे बच्चे, 1/4 भी मार के देंगे। लो मारो 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 मारो, है ना, ठीक है ना। और मार के खुश है, अरे हमारा तो सही है ना, ठीक है ना। ओके, तो आप समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट,
ऐसे हो गए। चलिए अभी अटक गया। अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? नहीं तो कभी भी तकलीफ हो सकता है। ठीक, सभी भाई बंधु तैयार हैं? थैंक यू वेरी मच। अब आप तैयार हो जाइएगा, ठीक? एग्जाम्पल है एक, मैं पहले एक समझाता हूं, उसके बाद दूंगा, ठीक है? ओके, 20-25, ठीक है। सभी तैयार हैं? आराम से पढ़े। परसेंटेज पता क्या है? पूरा रेशियो परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का, और वो निकल गया तो गया काम से, है ना? चलिए, तो प्लीज आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी में बहुत बार एग्जाम लोग देते हैं, आके बोलते हैं जल्दी में रह गया, तैयारी रह गया, समय रह गया, उम्र रह गया, पैसा तो गया ही। ठीक, आइए, तो प्लीज यहां देखे, सावधान। ये बार बार ऐसे काहे हो रहा है? देखो, कहा कि एक व्यक्ति अपने इनकम का, पहले सुनना, मैं आपको आराम आराम से सिखा रहा हूं, ठीक है? इस एक क्वेश्चन करेंगे, 6-7 टाइप बनेगा इसमें। एक व्यक्ति अपने इनकम का, अपने आय का 60% भाग खर्च कर देता, ठीक है ना? ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है ना? एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग खर्च करता है। किसी को दिक्कत तो नहीं? करने दो, उसका है, कुछ भी करे। उसका आय, कुछ आय था ना, बताऊंगा, 20% बढ़ गया, और एक्सपेंडिचर 25% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो पूछेगा इसका बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया, सेविंग में, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया। ठीक, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं? सब लोग यही बात हो रहा है सबके साथ है, समझ भी पा रहे हैं? तो देखिएगा, मैं आपको पहले डिटेल में समझाऊंगा, ठीक? समझ होनी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में उसी का महत्व है हर जगह। मेरा एग्जाम्पल को एकदम सोचिएगा, घर में 2 भाई हैं, एक ज्यादा समझदार है, एक थोड़ा सा चुलबुल पांडे है, नहीं समझा? मतलब नटखट, थोड़ा सा मतलब समझता नहीं है। मम्मी कुछ भी काम देगी ना तो उसको करने देगी जो समझदार है, और उसको ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको मत दीजिए, ये बिगाड़ देगा काम, मत दीजिए, इसको दीजिए, है ना? क्यों? वैल्यू किसका है? समझदार का। जिस दिन हम समझदार बन जाएंगे, सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगा, घर में वैल्यू मिलेगा, परिवार में मिलेगा ही, घर के बाहर मिलेगा, पड़ोस में भी, रिलेटिव के यहाँ भी जाएंगे तो मिलेगा, नहीं समझा? समाज में पूरा मिलेगा, है कि नहीं? अपने राज्य में मिलेगा, देश में मिलेगा, हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं समझा? अच्छे लोगों को, ठीक है ना? आप यहाँ देखिए, तो आइए हम लोग समझते हैं समझदार जैसा। देखिए यहाँ देखिए, इनकम, अरे बहुत कुछ, तुम चुपचाप मुंह बंद करके पढ़ो यहाँ, ठीक है ना? और जो समझदार नहीं होता ना, उसका सब कुछ छीन जाता है, अपने भी चले जाते हैं। समझदार नहीं रहोगे तब मैंने कहा ना कि समझदार होगा उसको सब कुछ मिलेगा, तो जो आपके भी वो समझदार के पास, नहीं समझा? मतलब अपना पैसा, संपत्ति, है ना, रिस्पेक्ट, समझ रहे हैं ना? देखिए, तो नौकरी भी उसी के पास जाएगा, है कि नहीं? आप सब समझते हैं। देखिए, तो हम जो कह रहे हैं कि इनकम 100 है, क्या मान लिया? इनकम 100 है, ठीक? और उसमें से खर्च कितना किया, तो इसका बचत कितना है? किसी भाई को तकलीफ? नो। इनकम 100 है, खर्च 60 कर लिया, तो बचत कितने का हो गया? 40 का। किसी को दिक्कत? नो। द न्यू इनकम एट प्रेजेंट, आय ज्यादा है, 20%, है ना?
मतलब पहले 100 था, 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 बढ़ गया तो 120 हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके ना? ओके। एंड द एक्सपेंडिचर, एक मिनट भाई, पहले 60 था, क्या था? अब 60 में से 25% तो बढ़ गया, 25 चौके 15 चौके तो 15 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 75 हो गया। नहीं समझ में आया? पहले कितना था? 60। अब जो खर्च था उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 60 था पहले, उसका 25% कितना होता है? 15। तो 15 बढ़ गया, तो अब खर्च कितना हो गया? 75। समझ में आया भाई लोगों का? अरे पहले खर्च 60 था, देखो ना कोने में लिखा है 60, और 60 का आधा 50% कितना होता है? 30, और उसका आधा कितना हुआ? 15। तो 25% 15 हो गया, तो 15 बढ़ गया उसका खर्च। पहले 60 था, 15 कितना? 75 हो गया। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अभी रोकना है तो चले आगे। ठीक है। अब बताओ कि बचत कितना हो रहा है? इतना कमाया था, इतना गमा दिया, तो कितना बचा? अरे बोलो ना। बचत 45 का, हाँ या ना? बचत 45 का, हाँ या? ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ में आया सबको? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? नो? ओके, अब बताइए बचत कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। वृद्धि, वृद्धि 5 का, 5 गुने 100, पहले कितना था? 40, जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 2 दूनी 25 बटा में बोले तो 12.5%, बोलेंगे 12.5% बढ़ गया। यस और नो? देवी और सजना आप बता दीजिए, 12.5% इंक्रीज। किसी को दिक्कत है? किसी भाई बंधु को तकलीफ? नहीं? ये समझ में आया डिटेल? ऐसे कभी नहीं बनाना है, जो मैंने बताया आप ऐसा नहीं बनाइएगा, ठीक है? समझ में आया सबको? बस एक समझ आपके अंदर विकसित करने के लिए मैंने ये कदम उठाया, हमें और कुछ लगता है यहाँ पर, ठीक है ना? ओके, आके भाई देखो इधर फाइनल रिपोर्ट। इधर एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च करता है, 40% बचत करता है, रेशियो 3 और 2 का। यस और नो? खर्च और बचत का रेशियो 3 और 2। यस और नो? एक व्यक्ति अपने इनकम का 60% खर्च किया, तो 60 और 40 रेशियो 3 और 2। यस और नो? तो ये पहले का खर्च और पहले का बचत का रेशियो 3 और 2 है, ठीक? ओके भाई, किसी भाई को दिक्कत? खर्च कितना बढ़ गया बोलो? तो यहां लिख देंगे 25%। क्या लिख दिया? खर्च कितना बढ़ गया? 25%। खर्च कितना बढ़ गया? 25%। ठीक है ना? खर्च कितना बढ़ गया? 25। किसी भाई को दिक्कत? एनीबॉडी कोई? नो? ओके। खर्च बढ़ा मतलब 3 का ही 25 बढ़ा होगा ना? 3 का ही 25 ना? किसका? खर्च पहले 3 था, उसी का 25 बढ़ा होगा, हाँ या ना? अच्छा, ये है हमारा एक्सपेंडिचर, एंड इधर है बचत। क्या है? बचत। इनके बारे में मुझे नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि खर्च बचत सबको मिला दें तो मेरा इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम क्या होता है? खर्च बचत दोनों मिला ये मेरा इनकम पाया जाएगा, है ना? तो एवरेज क्या है? दोनों को मिलाकर जो एवरेज आएगा इनकम ही उसका आएगा। खर्च बचत सब मिलाई तो क्या बनेगा? वो इनकम ही बनेगा। क्या बनेगा? वो है इनकम ही बनेगा। तो दोनों का मिलाएंगे तो एवरेज क्या होगा? उसका इनकम। जो आएगा ओवरऑल उसका इनकम होगा, हाँ या ना? अरे खर्च कहाँ से किया? कमाया तब तो, है ना? बचत कहाँ से किया? चुराया था क्या कहीं? नहीं ना? उसी में से ना, इनकम में से। तो एवरेज क्या हो गया? इनकम। और एवरेज कहाँ लिखते हैं? बीच में। कोई भाई को तकलीफ तो बता दे। है किसी को तकलीफ? है किसी बंधु को तकलीफ? नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब यहां देखिएगा, ठीक है? यहाँ माइनस करना कितना है यहाँ? ओहो, पहले बार में फ्रैक्शन दे दिया, कोई बात नहीं। 2 बराबर 5, 1 बराबर 2.5, 3 बराबर 7.5। यस और नो? मैं नीचे लिख दिखाऊं? 2 बराबर 5, 3 बराबर 7.5। कितना? हाँ, 7.5 नहीं, 7.5। 7.5 लिख दिया। 7 समझ में आया?
2 बराबर 5, 2 बराबर 3 बराबर 7.5। यस और नो? 2 5 है तो 3 7.5। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? यस ना? ओके भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, लो आ गया आंसर। देखो देखो एक बार देखो ना, आप तो परसेंटेज कुछ कुछ पढ़ते आ रहे हैं ना, एलिगेशन बताते आ रहा हूं ना। ओके, तो यहाँ देखो 20 में 5 क्या करूं कि 25 बने? 20 में 5 क्या करें कि 25 बन जाए? तो इसमें हम क्या करेंगे? 20 में से 7.5 गया तो क्या बचेगा? ये आंसर तैयार हो गया 12.5। थोड़ा बहुत आया। अब दोबारा देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं भाई? तो देखिए दोबारा हम अभी 4-5 क्वेश्चन देंगे, जिसका नहीं भी आएगा उसका भी आ जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि इस दरबार से कोई खाली आ जाए, है ना? है यहाँ देखिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3 और 2 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है। समझ में आया? बीच में इनकम लिखे क्योंकि इनकम दोनों को मिलाकर बनता है मालूम। माइनस क्या 5, 2 बराबर 5 आ गया, 2.5, 1 3 बराबर कितना हो गया? 7.5। ये समझ में आया? तो 20 में 5 क्या करें? प्लस तो आएगा, तो इसका मतलब ये घटाने पर आएगा क्योंकि बीच वाला एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है। तो इसमें जोड़ने पर आ रहा, तो इसमें किसा है? घटाने पर। तो 20 में से 7.5 माइनस करो, 12.5। यस और नो? एक कोशिश करें, देखते हैं कितना समझ में आया। नहीं आएगा तो हम दोबारा बनाएंगे। रोने धोने से काम मिलता है कि नहीं? लिखो लिखो, डरना नहीं है, बुलाएंगे नहीं तो बोर्ड पे। लिखिए, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग खर्च करता है, ठीक है? एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग खर्च करता है। A person spend 60% of his income. A person spend 60% of his income. एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग खर्च करता है, ठीक है ना? एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग खर्च करता है, ठीक है? His income increased by 15%. उसका आय 15% बढ़ जाता है। His income increased by 15%. उसका आय 15% बढ़ जाता है। इनकम इंक्रीज बाई 15% उसका आय 15% बढ़ जाता है। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, तो उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, तो उसका खर्च 5% बढ़ जाता है, ठीक है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, ठीक है ना? तो उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। कितना? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। लिख लिए सब लोग? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, ठीक है ना? उसका खर्च 5% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, खर्च उसका 5% बढ़ जाता है, ठीक है? तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाउ मच परसेंट इंक्रीज हिज सेविंग? हाउ मच परसेंट इंक्रीज हिज सेविंग? उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाउ मच परसेंट इंक्रीज हिज सेविंग? उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हाउ मच परसेंट इंक्रीज हिज सेविंग? उसके बचत में 30% का वृद्धि हुई, है ना? 30 आ गया। ओके, वेरी गुड। मैंने कहा था ना, ये नर्सरी से भी नीचे बना के छोड़ूंगा इसको मैं। ओके, सभी भाई बंधु कहाँ गया? ओके, हरिओम। कोई पूछना चाहते हैं? नो सर। ओके, देवी और सज्जनों, कोई पूछना चाहते हैं? ओहो, चलिए भाई देखो, खर्च करता है 60%, बचत 40%, काट छाट करो 3 और 2 का रेशियो। यस और नो? रेशियो 3:2। एनी प्रॉब्लम? किसी भाई को तकलीफ? इनकम कितना बढ़ गया?
बोलो ना 15 और खर्च 5, ये हमारा इधर बचत है, ठीक है ना? हाँ या ना? बोलो ना। मालूम है? बना लेंगे सब लोग। चलो माइनस करो, कितना आएगा? 2 = 1 = 5 और 3 = 15, यस और नो? 2 = 10 तो 1 = 5 और 3 = 15, यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। 2 = 10 तो 1 = 5 और 3 = 15। कौन नहीं समझा? उठाए हाथ। आप ये नहीं समझते भाई? ओह कितना दुख की बात है, आपका इस दुख को देखकर हम काफी दुखी हुए हैं। 2 = 10 है तो हम निकालेंगे ना 3 = कितना? भगवान आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा ना करे। 2 = 10 और 3 कितना हो गया? 15। हम देखिए 2 10 है तो 1 5 है, 1 5 है तो 3 बार करेंगे तो 15, 5 5 5 है कि नहीं? समझ में आया? 15 में 10 क्या करूं कि 5 बन जाए? 15 में 10 क्या करूं कि 5 बन जाए? तो इसमें क्या करेंगे? कर दिया प्लस 30% इंक्रीज सेविंग। एनी प्रॉब्लम? एक लिखो, क्या हुआ? फिर से था है? कैसे? रेशियो से है ये। इसको या तो ऐसे बनाएंगे 100 मान के, या तो ऐसे, ठीक है ना? समझ में आया? रोटी कहाँ बनता है? तवे पर। आप कहीं कुकर में सीटी लगवाओ, कैसे मारेगा सीटी? है कि नहीं? ठीक, समझ में आया? ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज। इधर आना, अभी लगवाता हूँ सीटी। लिखिए, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, एक व्यक्ति के, लिखो भाई, खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, ठीक है? एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। रेशियो द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ratio of expenditure and saving of a person are respectively 3:2. Ratio of expenditure and saving, ratio of expenditure saving of a person are respectively 3:2, 3:2। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर रिस्पेक्टिवली 3:2, 3:2 है। कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, उसके आय में 25% की वृद्धि हो जाता है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, उसके आय में 25% की वृद्धि हो जाता है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, उसके आय में 25% की वृद्धि हो जाता है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाता है। खर्च में 20% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाता है, ठीक? तो उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग, ठीक है ना? उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? 32.5, यस, राइट आंसर। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग, 32.5, यही है क्या? थैंक यू वेरी मच। आप लोग तो कमाल पे कमाल करते जा रहे हैं, वाह। सभी भाई बंधु, हम 2 मिनट के ब्रेक ले रहे हैं, कॉमर्शियल ब्रेक। ठीक है, ओके, 2 मिनट खत्म। यहाँ देखो, ये बताइए, कोई पूछना चाहते हैं? आप चाहते हैं? ये लो, वो पूछा है। यहाँ देखो, ये पहलवान कैसा आदमी है, आ गया
नहीं आया? तेरा नहीं आया? तेरा कहाँ रह गया? तो इनकम कितना बढ़ गया? अरे हाँ भाई, ये सब पूछने का चीज नहीं है। यस, एक फूक मारो उड़ जाएगा, है ना? माइनस करो 5, 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 2.5, 3 बराबर 7.5। क्या कोई भाई पूछना चाहता है? तो इधर लिखवाए थे ना भी, 2 बराबर 5 है ना, तो 3 बराबर 7.5, यही ना? 15 बटा में 2 पूरा ही लिख देता, 7.5, ठीक है ना? ओके, दिखाई दे रहा? 25 में 5 क्या करूं को 20 बन जाए? 25 में 5 क्या करूं को 20 बन जाए? तो इसमें हम क्या करेंगे? 32 पॉइंट यस, और 32.5%। एनी प्रॉब्लम? नो। लिखिए भाई, लिखिए लिखिए। सभी भाई लोग तैयार हैं? अब इन्हीं प्रश्नों को हम कई तरीके से बोलेंगे, ठीक है? आशा करते हैं कि आप धाएं धाएं उड़ाएंगे, ठीक है? लिखिए, expenditure of a person is 3 by 2 times of his saving. Expenditure of a person is 3 by 2 times of his saving. एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3 बटा में 2 गुना है। एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3 बटा में 2 गुना है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन, क्या? Expenditure of a person is 3 by 2 times of his saving. Expenditure of a person is 3 by 2 times of his saving. ठीक है ना? एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3 बटा में 2 गुना है। एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3 बटा में 2 गुना है। 3 by 2 टाइम्स, 3 बटा में 2 गुना है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? एक व्यक्ति का खर्च अपने बचत का 3 बटा में 2 गुना है। समझ में आया? His income increased by 10%. His income increased by 10%. ठीक है ना? His income increased by 10%. उसके आय में 10% की वृद्धि होता है। उसके इनकम में 10% की वृद्धि होता है। His income increased by 10%. उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाता है। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। और खर्च में 12% की वृद्धि हो जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। और खर्च में 12% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। और उसके खर्च में 12% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है? खर्च में 12% की वृद्धि हो जाता है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। तो उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना? क्या हो गया? 7% प्लस माइनस बढ़ गया। ओके, किसी भाई को तकलीफ है तो बताए। बंधु भाई कोई नहीं? यस भाई, आपका आ गया? कितना आया? नहीं आया? इस भाई को किसका नजर लग गया है? अच्छा, इस शनिवार को नींबू मिठाई टांग लेना, ठीक है ना? देखो, ये देखो, बताओ, सबका आ गया और ये भाई पता ना मुंह लटका के बैठा है। भाई आज तबीयत ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं आज? 3:2, 3:2, यही है ना? इधर लाके रेशियो निकालेंगे, 3 और 2 आया। क्या आएगा? 3 और 2। समझ में आया? आ रहा है? ओके, बताओ, आगे बताओ। इनकम
और एक्सपेंडिचर 12% एक्सपेंडिचर माइनस करो, ये तो पका पकाया है। दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन, तो 10 में से 3 गया, इसमें जोड़ने से आएगा 23 में। किसी को तकलीफ? ये तो पका पकाया क्वेश्चन दिया था ना, बनाने की जरूरत ही नहीं था, पकाया था। लिखो भाई, एक व्यक्ति, तैयार हैं सब लोग? सभी भाई लोग तैयार? एक व्यक्ति का बचत, एक व्यक्ति का बचत अपने खर्च का 33.1/3% है। एक व्यक्ति का बचत खर्च का 33.1/3%, 33.1/3% है ना। Saving of a person is 33 integer 1/3%. Saving of a person is 33 integer 1/3, 33 integer 1/3% of his expenditure. Saving of a person is 33 integer 1/3, 33 integer 1/3% of his expenditure. ठीक है ना। एक व्यक्ति का बचत अपने खर्च का 33.1/3% है, ठीक है ना। फुल स्टॉप। His income increased by 20%. His income increased by 20%. उसका आय 20% बढ़ जाता है। His income increased by 20%. उसका आय 20% बढ़ जाता है। इनकम इंक्रीज बाय 20%, उसका आय 20% बढ़ जाता है। And the expenditure increased by 10%. And the expenditure increased by 10%. और खर्च 10% बढ़ जाता है, और खर्च 10% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, ठीक है ना। खर्च 10% बढ़ जाता है, ठीक। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, खर्च 10% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, खर्च 10% बढ़ जाता है, ठीक है ना। खर्च कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है। तो उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। तो उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? इंक्रीज है ना। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी भाई लोगों का आ गया? कोई दिक्कत है? तकलीफ किसी को है भाई? नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। एक भाई साहब पूछ दिए, चलो पूछो पूछो पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 33.1/3 का मतलब आपको क्या मालूम है? 1/3 मतलब सेविंग जो है वो एक्सपेंडिचर का 1/3 है। मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:3, हाँ या ना? तो हम इधर एक्सपेंडिचर लिखते हैं ना हमेशा, और इधर में सेविंग लिखते हैं। तो सेविंग की तरफ क्या लिखेंगे? 1, और यहाँ लिखेंगे 3। किसी भाई को तकलीफ तो अपना हाथ उठाए, एकदम अपना पर्सनल उठाओ। नहीं उठाओगे? मत उठाओ। खर्च पे क्या हुआ? खर्च 10, और इनकम ये वाला देखो तो, ठीक है, माइनस करो 10। 1 बराबर तो 3 बराबर 30। यस और नो? यस और नो? 20 में 10 क्या करूं कि 10 बन जाए? तो इसमें क्या करेंगे? किसी भाई को तकलीफ? नो, ऐसा बना लेंगे। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा? सुनिए ना जी, ऐसा क्या करते हैं?
एक आदमी 10,000 रुपया इनकम करता है, 6,000 रुपया उसमें से खर्च कर देता है और फिर ऐसे ही बोलेगा कुछ, तो हम क्या छोड़ देंगे? 6,000 रुपया खर्च तो बचत, तो रेशियो 3 और 2 का, फिर जैसे बोलेगा वैसे धाएं 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 कर देंगे। क्या आप नहीं बना सकते? एक क्वेश्चन लिखिए जरूर। मंथली इनकम ऑफ पर्सन, लिखो जो मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹13,500। मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹13,500। 13500 135 डबल 13,500, ठीक है ना। एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 है। देखो क्वेश्चन वही सारे हैं, बस हल्का हल्का बदलाव करता है, हम लोग बदले नहीं इसलिए पहले बदल लेते हैं ना। मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹13,500। एक व्यक्ति का मासिक आय, एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया, ठीक है। एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया, यस और नो। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹9,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹9,000 और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया है। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹9,000 और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया है। उसका मासिक खर्च 9,000, मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹9,000, उसका मासिक खर्च 9,000 है। क्या है? उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया है। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹9,000, ठीक है ना। उसका मासिक खर्च 9,000 रुपया है। लिख लिए कितना है? 9,000 रुपया है। ओके, वेरी गुड। उसका आय 14% बढ़ जाता है। His income increase by 14%। उसका आय 14% बढ़ जाता है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7% और खर्च 7% बढ़ जाता है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7% और खर्च 7% बढ़ जाता है। खर्च 7% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7% और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। कितना? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, उसका खर्च 7% बढ़ जाता, ठीक। तो उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा बताइए। फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? बोलो कितना? चलिए, सभी भाई लोगों का आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? नो? ओके, चाहते हैं? एक व्यक्ति का इनकम है 13,500, 9,000 खर्च कर दिया, तो 9 4 साढ़े, तो देखो खर्च है उसका 9,000, बचत है 4,500, रेशियो 2:1 का, यस और नो। इनकम 14% और खर्च यहां माइनस करो, 7 1 और 7 2 बराबर। अच्छा, ये माइनस करके आएगा तो ये 28% का क्या मानेंगे? इंक्रीमेंट। और कैसे घुमाएगा ये मालूम? देखना चाहते हैं? मंडे को एक हो जाता तो नहीं। भागो ए भाई, ऐसे बीच में मत आगे बैठने उठिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के इतने, जाओ भागो, जल्दी रहे तो गेट पे बैठे।